हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आइए आज हम सब लोग बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस आर्टिकल के बारे में, जो कि बेसिकली पाकिस्तान में आए बाढ़ और उस बाढ़ से हो रही त्रासदी के बारे में है। तो आइए देखते हैं इस आर्टिकल को डिटेल से। हेल्प पाकिस्तान, इंडिया मस्ट बी जनरस इन सेंडिंग एड एंड वाया द लैंड रूट, इट्स ऑल्सो अ स्मार्ट स्ट्रेटजी। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि ऐसे समय पे पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए हम लोगों की, और उन्हें तरह तरह के एड भेजने चाहिए, जैसे कि मेडिसिन्स, खाने की चीज़ें, टेम्परोरी शेल्टर होम्स इत्यादि, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी, ऐसा ऑथर का मानना है। तो आइए इसमें हम डिटेल में देखते हैं तथा ये भी देखते हैं कि हमारे भारत सरकार का क्या रुख है इस बारे में। तो ये है नरेंद्र मोदी जी का वो ट्वीट जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस बाढ़ से हो रही त्रासदी से मैं बहुत ही दुखी हूँ, और उन्होंने उन विक्टिम्स की फैमिलीज़ को कंडोलेंसेस भी भेजे हैं तथा जल्द ही हालात सामान्य होने की कामना कर रहे हैं। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी ने पाकिस्तान को मदद का भरोसा दिया है, और जो कि भारत सरकार को करनी भी चाहिए, क्योंकि जहां इस बाढ़ से 1100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ 3.5 करोड़ लोग विस्थापित भी हुए हैं। विस्थापित मतलब आप पलायन समझ सकते हैं कि जहाँ पे बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो वहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं टेम्परोरी, तो विस्थापित हो चुके हैं ऑलरेडी 3.5 करोड़ लोग। और इस बाढ़ से लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग के इस आर्टिकल में कि 1000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है, और ये सब इतनी स्थिति ख़राब होते देखकर यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को $160 मिलियन का मदद दिया है, ताकि वो इस डिज़ास्टर से, ये जो बाढ़ के कारण जितनी मुसीबतें आई हैं, कुछ मुसीबतें कम हो सकें। और इन मुसीबतों में ना सबसे बड़ी मुसीबत ये हो जाती है कि अगर आपकी सरकार नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे अभी पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमरान खान गवर्नमेंट की सरकार इसी साल गई थी और शहबाज शरीफ वहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, जो कि नए हैं। तो ऐसे समय में अपोजिशन का काम जानते हैं, यही हो जाता है कि किसी तरीके से नए सरकार को क्रिटिसाइज़ करो। और यहाँ पे तो इमरान खान गवर्नमेंट फ्रेश इलेक्शंस की भी बात कर रहे हैं कि हमें नई सरकार चुननी चाहिए, ये सरकार इस विपदा से निपटने के लिए सही नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रही है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के जो हालात हैं वो आप जान ही रहे हैं ऑलरेडी। वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 25% टच करने वाला है, जो कि जुलाई में 25% था, अभी भी 24-25% के आसपास ही है। वहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का दर है, वो 25% के आसपास है। आप अनुमान लगा सकते हैं इस बात से कि इंडिया में जो महंगाई का दर है वो सिर्फ 7% है, और वो भी हम लोगों को ज़्यादा ही लगता है। और इससे भी बुरे हालात हैं श्रीलंका के, जहाँ पे महंगाई की दर अभी 55 से 60% के आसपास है। तो सोचिए वहाँ पे कितनी महंगाई होगी। तो खैर इन सब बुरे हालातों में एक खुशी की खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि IMF ने अभी 1-2 दिनों पहले ही पाकिस्तान के लिए एक बेल आउट पैकेज का अनाउंस किया है, जो कि $1.17 बिलियन के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि IMF ने हमारे लिए एक रिवाइवल पैकेज जो है वो अनाउंस किया है $1.17 बिलियन का। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये कुछ खास नहीं है 1.17 बिलियन, क्योंकि नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान को। पहले ही इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, और ऊपर से अभी ये बाढ़ से और ज़्यादा नुकसान। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बाढ़ से और क्या नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान की 45% जो है कंट्रीज़ का कॉटन क्रॉप वो पानी से बर्बाद हो चुका है। वो 45% का जो कॉटन क्रॉप जो कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और वही टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का 60% है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को किस कदर का नुकसान हुआ है। तो ऐसे इस बुरे हालातों में इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी ही चाहिए, ऐसा ये ऑथर कह रहे हैं। अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और डिसीज़न लिया है ऐसे टाइम पे कि वो सोच रहे हैं कि भारत से सब्जियों का इंपोर्ट करने का। ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर साथ है, तो वो लैंड रोड से ही इंपोर्ट करेंगे। और ऑथर ये कह रहे हैं कि नई दिल्ली मतलब भारत सरकार को इसमें हेजिटेट करना भी नहीं चाहिए, और इंडिया को वेजिटेबल या फ्रूट्स हों वो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया पहले भी इस साल या पिछले साल भी और इस साल भी अफ़गानिस्तान को ऐसे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजे हैं,
और वो भी लैंड रूट से ही, पाकिस्तान के थ्रू ही इंडिया ने भेजा है। तो जिस तरीके से हमने अफ़गानिस्तान की मदद की उसी तरीके से हमें पाकिस्तान की भी करनी चाहिए, ऐसा ये ऑथर का मानना है। अब इसमें फिर एक और बात ये आती है कि आखिर पहले भी तो ट्रेड होता ही था पाकिस्तान से, तो कैंसिल कैसे हुआ था? तो ये ट्रेड भी पाकिस्तान ने ही कैंसिल किया था। 5 अगस्त 2019, हम सब लोगों को वो डेट याद है जिस दिन हमने आर्टिकल 370 को हटाया था जम्मू एंड कश्मीर से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। इसे भारतीय सरकार ने हटा दिया था और इस हटाने को लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करते हुए ट्रेड रोक दिया था इंडिया से। हालांकि दवाइयों का ट्रेड चल ही रहा था, बट बाकी चीज़ों का ट्रेड पाकिस्तान ने बंद कर दिया था। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये सब जो पुरानी चीज़ें हैं, ये बीच में नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ों को भूल कर इंडिया को पाकिस्तान की इस समय मदद करनी चाहिए, और वही मदद लाइक मेडिसिन्स, फूड, टेम्प्रोरी शेल्टर्स, ये सब इंडिया को भेजने चाहिए। और वही फिर ऑथर कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा मूव होगा इंडिया की तरफ से अगर ऐसा करता है तो, क्योंकि इससे इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ता है, बाकी देशों की नज़र में इंडिया का एक अच्छा इमेज बनता है कि आखिर इंडिया की जिससे इतनी लड़ाई चलती है, बात बात पे एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, बट फिर भी ऐसे टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान की मदद की है, जो कि फर्स्ट टाइम ही होगा भारतीय, ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से इंडिया ने कभी ऐसा ह्यूमैनिटेरियन एड पाकिस्तान को नहीं भेजा है। इसके पहले हालांकि 2007 और 2010 में भी ऐसे पाकिस्तान में बाढ़ आए थे जिसमें इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को मदद भेजी गई थी, बट नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से इंडिया के लिए पहली बार होगा जब इंडिया पाकिस्तान को कोई मदद दे रहा होगा। और ऑथर का ये मानना है कि इस मदद से इंडिया बहुत कुछ पाएगा, बट फ़िलहाल उन चीज़ों को छोड़कर इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, ऐसा ही ऑथर का कहना है। थैंक यू दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। आशा है आप सब लोग कुछ न कुछ सीखे होंगे। थैंक यू सो मच।